नमस्कार दोस्तों। आज मैं भूगोल के टॉपिक धारवाड़ चट्टान पर प्रकाश डालूंगा। ये भूगोल का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये भूगोल वैकल्पिक, ऑप्शनल और सामान्य अध्ययन दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। आपके इस चट्टान से संबंधित जितने भी कन्फ्यूजन होंगे सारे के सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे और जियोलॉजी ऑफ इंडिया पर एक अच्छी तरीके समझ आपकी बनेगी। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो धारवाड़ चट्टान है क्या, इसको देखते हैं। धारवाड़ चट्टान जो है, धारवाड़ नाम का कर्नाटक में धारवाड़ जिला के नाम पर पड़ा है। और यह चट्टान जो निम्नलिखित क्षेत्रों में पाया जाता है। एक तो है दक्षिणी दक्कन का क्षेत्र, मध्य एवं पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत, राजस्थान एवं गुजरात और हिमालय क्षेत्र। इन क्षेत्रों में ये धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। और यह चट्टान जो है, देखते हैं कि इंडिया के मानचित्र पर ये कहाँ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ये जो है, ये हमारा कर्नाटक का, यही जो है ये कर्नाटक है पूरा का पूरा। ये देख रहे हैं कर्नाटक है हमारा। ये कर्नाटक राज्य है। यहाँ पे ये गोवा हो गया और ये पूरा का पूरा कर्नाटक है ये। और ये जो है कर्नाटक में धारवाड़ चट्टानें हैं। इन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है धारवाड़ रॉक पड़ा है। इसके अलावा था कि राजस्थान और गुजरात में देखिए अरावली जो क्षेत्र है, अरावली में भी धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। गुजरात का ये इलाका जो है, यहाँ पर भी धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा ये मध्य एवं पूर्वी जो प्रायद्वीपीय भारत है, वो इसका इलाका ये हो जाएगा। यहाँ पर भी धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। उड़ीसा और ये जो धारवाड़ चट्टानें जो झारखंड है और उड़ीसा, झारखंड के दक्षिणी और उड़ीसा के उत्तरी भाग में भी धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, वहाँ पर भी, हिमाचल प्रदेश में भी, चूँकि यह हिमालयी क्षेत्र है, तो हिमालय के इन क्षेत्रों में भी धारवाड़ चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। हिमालय के फिर अरुणाचल प्रदेश में भी हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है। ये देखिए मेघालय है, और मेघालय जानते हैं कि ये किसका भाग है, छोटानागपुर पठार का ही हिस्सा है। तो जो छोटानागपुर पठार में पाया जाता है, इसीलिए ये मेघालय में भी यहाँ पर धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा उड़ीसा का ये इलाका, यहाँ पर भी धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। ये भारत की अति महत्वपूर्ण चट्टान है। अगर इसका आप लोकेशन समझ लिए तो बहुत सारे खनिजों का लोकेशन इसके आधार पर आप निर्धारित कर सकते हैं कि यहाँ पे चट्टानें, यहाँ पर ये खनिज पाए जाते होंगे, क्योंकि उस सारे खनिज जो इसी चट्टान से जो है वो एसोसिएट है। तो आइए देखते हैं कि धारवाड़ चट्टान की उत्पत्ति कैसे हुई है। आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, धारवाड़ चट्टान की उत्पत्ति जो है प्रीकैम्ब्रियन युग में हुआ है। और धारवाड़ चट्टान की उत्पत्ति धारवाड़ जियोसिंक्लाइन से होता है। एक बात बता दूं मैं कि जो जियोसिंक्लाइन जो भारतीय प्रायद्वीप पर पाया जाता है, वो दो प्रकार की जियोसिंक्लाइन है। एक जो होता है आधुनिक जियोसिंक्लाइन या मॉडर्न या लेटेस्ट जियोसिंक्लाइन, जिसको हम बोल सकते हैं लेटेस्ट। तो लेटेस्ट जियोसिंक्लाइन में कौन सा हो जाएगा, 33C हमारा क्या हो जाएगा, लेटेस्ट में। लेकिन जब एंशियंट की बात होती है, एंशियंट जियोसिंक्लाइन की, तो प्राचीन में तो इसमें 5 प्रकार के जियोसिंक्लाइन देखने को मिलते हैं। एक तो हमारा हो जाता है कौन, धारवाड़ जियोसिंक्लाइन। एक हमारा हो जाता है ईस्टर्न घाट जियोसिंक्लाइन। तीसरा हमारा हो जाता है अरावली जियोसिंक्लाइन। चौथा हमारा हो जाता है सतपुड़ा जियोसिंक्लाइन। और एक हमारा जो हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं दिल्ली जियोसिंक्लाइन। पांचवा क्या हो जाएगा, दिल्ली जियोसिंक्लाइन। तो इस प्रकार से प्राचीन में 5 जियोसिंक्लाइन है। उसमें से एक जियोसिंक्लाइन से किसकी उत्पत्ति हुई, धारवाड़ चट्टान की उत्पत्ति होती है, धारवाड़ जियोसिंक्लाइन से। और ये जो धारवाड़ जियोसिंक्लाइन है, वो धारवाड़ से लेकर के मैसूर तक फैला हुआ था, बड़ा सा था। इसके अलावा अन्य कई छोटे छोटे जियोसिंक्लाइन भी जो है इस युग में, प्रीकैम्ब्रियन युग में बने हुए थे। उन्हीं जियोसिंक्लाइन में धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। तो आइए देखते हैं, प्रीकैम्ब्रियन युग में धारवाड़ जियोसिंक्लाइन का निर्माण हुआ। यह जियोसिंक्लाइन धारवाड़ से मैसूर तक फैला था। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे जियोसिंक्लाइन इस युग में बने, जिसमें आर्कियन चट्टानों के मलबों का जमाव हुआ। आर्कियन चट्टान के जो मलबे थे वो सारे के सारे इसमें परित होकर के इसी जियोसिंक्लाइन में जमे हुए। कालांतर प्लेक्टोटेक्टोनिक प्रक्रियाओं के कारण इन मलबों का वलनसन एवं झुकाव हुआ, जिसके फलस्वरूप धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। इसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ग्रेनाइट और डोलेराइट चट्टानों का भी बहिर्भेदन हुआ। ग्रेनाइट और डोलेराइट
डोलेराइट चट्टानों का इसमें क्या होगा, इसमें बहिर्वेदन हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे कि धारवाड़ चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक तो जो सबसे बड़ा जियोसिंक्लाइन से बना था वो कहाँ से था, वो था धारवाड़ से लेकर मैसूर तक। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे जियोसिंक्लाइन थे और उन सभी जियोसिंक्लाइनों में भी नदियों द्वारा आर्कियन रॉक्स का अपरदन करके और उसमें निक्षेपित किया गया था और प्लेटोटेक्टोनिक क्रिया हुई, जिसके कारण उसमें भ्रंशन हुआ और बलन और झुकाव की क्रिया हुई। अब ये था ओरिजिन और रिवोल्यूशन। अब देखते हैं दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो धारवाड़ चट्टान में चूँकि ये प्राइमरी मेटामॉर्फिक रॉक है, ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी मेटामॉर्फिक रॉक है, तो इसमें जो है जो चट्टानों में पाई जाती है उसमें देखिए क्वार्टजाइट है, स्लेट है, कंग्लोमरेट है, हॉर्न ब्लेड है, सिस्ट है, टाल्क सिस्ट है, आयरन स्टोन है, मार्बल है, ग्रेनाइट है। ये सारे के सारे जो हम लोग देख रहे हैं, ये सारे के सारे ये क्या है, ये सारे क्या है, मेटामॉर्फिक है। क्वार्टजाइट क्या होता है, सैंडस्टोन बदल जाता है। जब स्लेट की बात करते हैं, ये भी क्या है, स्लेट की बात करते हैं तो ये भी क्या है, ये भी मेटामॉर्फिक है। कंग्लोमरेट, हॉर्नब्लेड, सिस्ट, टाल्क, ये सारे के सारे, मार्बल भी सारे के सारे क्या है, मेटामॉर्फिक है। आप देखिए क्वार्टजाइट चट्टानों की दरारों में सोना पाया जाता है, जैसे कोलार खान क्या है, क्वार्टजाइट चट्टान क्षेत्र में ही, और उसमें दरारों में सोना पाया जाता है। ठीक है, चूँकि जब ये दरार पाया जाता है तो मेटामॉर्फिक क्रिया के फलस्वरूप जो वहाँ के केमिकल होता है वो किससे गोल्ड में बदल जाता है, रसायन जो होता है। इन चट्टानों का निर्माण प्रीकैम्ब्रियन युग के उत्तरार्ध आर्कियन चट्टानों के मलबों से हुआ है। ये है धारवाड़ चट्टान का स्ट्रक्चर, इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं कि इसमें हमारा लैंडस्केप भूदृश्य किस प्रकार का बनता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों की सतह काफ़ी उबड़ खाबड़ है, क्योंकि यह लंबे समय तक अपरदन की प्रक्रिया होती रही है। ग्रेनाइट, डायोराइट, डाइक यहाँ का आकृतियों प्रमुख है। इन चट्टानों से बने पहाड़ियों का ऊपरी भाग गोलाकार खुरदुरा हो गया। कहीं कहीं धारवाड़ चट्टानों के ऊपर वनों का विकास हुआ है, जैसे कि धारवाड़ चट्टानों के इलाकों में दार्जिलिंग तो है ही, इसके अलावा अन्य भी जो हिमालयी क्षेत्र हैं उसके ऊपर वनों का विकास हुआ है, लेकिन परंतु ज़्यादातर क्षेत्र जो है वन विहीन ही है। जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत में जब देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों को, तो वो प्रायः वन विहीन है। ठीक है, तो ये देखेंगे, चूँकि हमने बता दिया कि चूँकि शुरुआती मेटामॉर्फिक चट्टान है, तो ये प्रीकैम्ब्रियन युग की चट्टान है। तो प्रीकैम्ब्रियन जो है वो 400 मिलियन ईयर से पहले की बात है। तो उतने समय से कोई अगर स्थल खंड अपनी जगह पर स्थिर है तो उस पर अनवरत डिनोडेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी, जिसके फलस्वरूप क्या हो गया, ये क्षेत्र जो है अपरदित हो गया है। अपरदित होने के कारण इस पर कहीं कहीं चट्टानें जो खुरदुरा हो गई हैं, कहीं गोलाकार हो गई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कई टोपोग्राफी इसके ऊपर उभर करके आ गई है। अब हम देखते हैं कि इसका आर्थिक महत्व क्या है। ये महत्वपूर्ण है आर्थिक महत्व में देखिए कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो चट्टान है, इसमें सोना, मैग्नीज, लोहा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता, फ्लोराइट, इल्मेनाइट, सुरमा, वुल्फ्राम, अब्रक, कोबाल्ट, एस्बेस्टस, गार्नेट, संगमरमर, कोरंडम, निकल आदि पाए जाते हैं। इन खनिजों का आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्व है। इसके अलावा भवन निर्माण के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे भवन निर्माण के लिए पत्थर की प्राप्ति होती है। तो ये था हमारा धारवाड़ चट्टान। तो धारवाड़ चट्टान के बारे में समझ तो जाते हैं कि कौन कौन सी केमिकल्स प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये नहीं लोगों को पता होता कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ध्यान रखेंगे कि धारवाड़ चट्टान की उत्पत्ति धारवाड़ जियोसिंक्लाइन से हुई है, जो कि प्राचीन जियोसिंक्लाइन है, जिसका उत्पत्ति प्रीकैम्ब्रियन काल में हुई थी। उसी जियोसिंक्लाइन में आर्कियन जो रॉक था उसका अपरदन होता है, उसमें निक्षेपण होता है, फिर इसका फॉल्टिंग होता है, टिल्टिंग होता है, जिसके फलस्वरूप जो है वो धारवाड़ रॉक का निर्माण होता है। और इतना भी इसका मेटामॉर्फिज्म हो गया रहता है कि इसमें के जो रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं, ताप दाब और मूवमेंट के कारण जो है वो अपना रूप बदल देते हैं और अति महत्वपूर्ण बहुमूल्य खनिजों का निर्माण करते हैं, जिसको कि अभी हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में देखा है। तो ये था दोस्तों धारवाड़ चट्टान। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा धारवाड़ चट्टान से। इसको जरूर देखेंगे। इसका PDF आपको मिल जाएगा नीचे दिए हुए वेबसाइट के लिंक पे। तो थैंक यू दोस्तों।